हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएसटीआर 9 के टेबल 8 को लेके। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा ओनली तो 24 क्वेश्चंस हैं, क्यों हमने इसमें 3 सीरीज किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। एक्चुअली देखिए, समझना इंपॉर्टेंट है, कवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है ओनली। तो इसी वजह से 8A को लेके ना आप लोगों के मन में बहुत क्वेरीज आने वाला है, तो ये वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। 8A में जीएसटीआर 9 में आपको पता है 8A ऑटो पॉपुलेटेड होता है, ओके, फिगर्स ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं। और हम लोग इसका एक्सेल भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट सोचिए 8A में मेरा ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है 100, एक्सेल में मे बी 90 हो सकता है या 110 हो सकता है, या फिर ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है मेरा 90 या फिर 110, यहाँ पे मेरा 100 हो सकता है। तो देयर इज ए मे बी डिफरेंस may raise between auto populated in online and excel. So what is the reason of that difference? क्या रीजंस हो सकते हैं डिफरेंस के, वो हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को अलग से लिया, इसके लिए अलग वीडियो बनाया। लेट स्टार्ट। ओके, तो आर देयर एनी सर्कमस्टेंसेस वेयर 8A एक्सेल एंड 8A ऑनलाइन जो ऑटो पॉपुलेटेड होंगे उसमें डिफरेंस हो? यस, देयर इज फॉलोइंग आर द सिनेरियोस अवेलेबल। First one, outward supplies covered under RCM will appear in table 8A Excel but not appear in table 8A online. ये चीज तो आपको समझ आ गया होगा, जो RCM में है वो आएगा नहीं आपका टेबल 8A ऑनलाइन में, एंड टेबल 8A एक्सेल में आएगा। वहां पे आप फिल्टर आउट कर दीजिएगा, जो RCM ES के रहेगा उसको फिल्टर आउट कर कीजिएगा। 2, outward supply reported as normal charge amended to reverse charge, then it will appear in table 8A Excel but not appear in 8A online। मतलब पहले आपने एक कोई ट्रांजेक्शन होगा जिसे नॉर्मल चार्ज में दिखा दिया, लेकिन बाद में आपको पता चला कि नहीं, ये तो रिवर्स चार्ज में जाना चाहिए था। तो आपने जो रिवर्स चार्ज में अमेंड किया है वो आप जब टेबल 8A के लिए एक्सेल डाउनलोड करेंगे उसके B2B एंड B2BA सेक्शन में आपको पता चल जाएगा, लेकिन टेबल 8A ऑनलाइन में वो अपडेट नहीं दिखाई देगा। तो ये एक रीजन हो सकता है डिफरेंस का। थर्ड, आउटवर्ड सप्लाई वेयर रिसिपिएंट एंड सप्लायर बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट रिपोर्टेड एज आईजीएसटी, सप्लायर ने ऐसे आईजीएसटी दिखा दिया, एंड सब्सिक्वेंटली पीओएस जो प्लेस ऑफ सप्लाई है अमेंडेड एज सप्लायर स्टेट इन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी वाज चार्ज। सोचिए एक ट्रांजेक्शन में आपको बताता हूं, आप प्लेस ऑफ सप्लाई में देखिएगा। सोचिए कि महाराष्ट्र का ए है, ठीक है, और बी है दिल्ली का। ए ने बी को सर्विस दिया, इस केस में क्या होना चाहिए? बी के लिए आईजीएसटी चार्ज होना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा। सोचिए कि ए का होटल बिजनेस है, सपोज, ठीक है, वहां पे कोई बिजनेस इवेंट हुआ, तो ए तो प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में क्या है, महाराष्ट्र है, तो ए क्या चार्ज करेगा? सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा। बी को इसका आईटीसी वो फिर इसको नहीं मिलेगा। पहले क्या हुआ था, आईजीएसटी चार्ज कर दिया, मैं ये एग्जांपल दिया आपको, ओके, और बी ने इसे बाद में इसे क्या किया ना, आईजीएसटी को अमेंड करके सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज कर दिया गया है। तो ये जो चीज है इट विल अपियर इन टेबल 8A एक्सेल में, तो ये करेक्टली अपियर हो जाएगा। पहले आईटीसी एलिजिबिलिटी दिखाएगा, बाद में आईटीसी एलिजिबिलिटी नो हो जाएगा, बट नॉट अपियर इन टेबल 8A ऑनलाइन। आप इसको पॉज करके फिर से सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके है, तो आपको अच्छे से सुनिएगा, समझ आ जाएगा। फोर्थ, आउटवर्ड सप्लाई अमेंडेड फ्रॉम 24-25 to 25-26, then it will appear in table 8A Excel but not appear in table 8A online। सोचिए कि कोई आउटवर्ड सप्लाई है, उसको हम लोग अमेंड करके 24-25 से क्या किया ना, 25-26 में, गलती से हमने डेट डाल दिया था 24-25 का, लेकिन वो होना चाहिए था 25-26 का। तो वो एक्सेल में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन टेबल 8A का जो ऑनलाइन है वहां पे वो 24-25 का ही रह जाएगा। समझ गए? फिफ्थ, आउटवर्ड सप्लाई अमेंडेड फ्रॉम 25-26 to 24-25, मतलब भाई से फरसा। उसमें भी क्या होगा ना, वो आपका टेबल 8A एक्सेल में तो करेक्ट हो जाएगा, एंड टेबल 8A ऑनलाइन में भी वो अपियर हो जाएगा। 25-26 से अगर 24-25 हुआ उस केस में, लेकिन अगर 24-25 से 25-26 गया उस केस में क्या होगा कि टेबल 8A ऑनलाइन में वो चीज अपडेट नहीं होगा। ये 5 सिनेरियो, ठीक है। अब इसको ना और डिस्कस करते हैं, और भी जो रीजंस है। When any amendment made by supplier in 1A or IFA
will the change be auto populated in table 8A online, Excel and online of GSTR 9? Any amendment in 1A IFF, the auto population in table 8A will be as per amendment record if such amendments supplies pertain to 24-25. समझे? एनी अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है, द ऑटो पॉपुलेशन इन टेबल 8A ऑनलाइन वाला बात हो रहा है, एज पर अमेंडमेंट रिकॉर्ड इफ सच अमेंडमेंट सप्लाइज पर्टेन टू ऑफ फाइनेंशियल ईयर कौन सा 24-25। समझते हैं इसको, आइए एग्जांपल के साथ। इनवॉइस डेटेड है 30/3/25, ठीक है, was added in GSTR 1 in the month of April 25 and this was eligible record for 24-25। ये 30/3/25 का अगर आपका इनवॉइस है तो ये कब कौन सा फाइनेंशियल रिलेटेड है? 24-25 रिलेटेड है। Hence appear in the table 8A Excel and online in GSTR. Now supplier has amended the record for the month of May 25, for the month of May 25 GSTR 1 के May 25 में and advancing the invoice date as 30/4/25। मतलब ये कौन सा ला दिया गया है? 25-26 में, 24-25 से 25-26 कर दिया गया है। Therefore it is not considered in table 8A online of GSTR 9 24-25। ये रिकॉर्ड however this record will continue upper table 8A Excel B2B section of GSTR 9 and for financial year 24-25 if the invoice pertain to 25-26 but later on prepared for preponed the invoice date as 24-25, the record will be auto populated in table 8A Excel and online table 8A of GSTR 9। मीन्स इसको आपको रिलेट करना पड़ेगा ये जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 24-25 में था हम लोग, 24-25 को हम लोगों ने इसे ट्रांसफर कर दिया 25-26 में। अगर 24-25 से 25-26 में ट्रांसफर कर दिए हैं then it will appear in table 8A Excel and but not appear in table 8A online, ठीक है। नॉट, देखिए यहाँ पर भी वही बोला, therefore it is not considered in table 8A online of GSTR 9। However अगर यही चीज अगर ऐसा होता कि 24-25 का है, सॉरी यहाँ, और अगर ये भाई से वर्षा होता, जैसे इस केस में ये पॉइंट में ये भाई से वर्षा हो रहा है, यहाँ पे क्या ना 25-26 को हम लोग 24-25 में कर रहे हैं, इनवॉइस को हम लोग प्रीपोन्ड कर दे रहे हैं, उस केस में मेरा क्या होगा 8A एक्सेल एंड मेरा जो ऑनलाइन है वो दोनों में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम टू एग्जांपल 2। एग्जांपल 2, ओरिजिनल इनवॉइस वाज एडेड इन GSTR 1 फॉर जनवरी 2025 100 रुपीज का मैंने दिखाया। सब्सिक्वेंटली सप्लायर हैज अमेंड द इनवॉइस टू 120 इन फरवरी 25। ये कभी चल रहा है? ये 24-25 में ही ये चीज चल रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिए, 24-25 में चल रहा है। मैंने जनवरी में जब फाइल किया 100 रुपया का था, सब्सिक्वेंटली मैंने इनवॉइस को अमेंड करके क्या किया 120 रुपया कर दिया। टेबल 8A ऑनलाइन विल populated with 120 GST। However, the table 8A Excel will have the record in B2B section of rupees 100 and B2BA section 120। ये क्लियर, इसमें कोई आपको इशू नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में मैं आज आपको बताया, मिस्टर ए रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र हैज इशूड इनवॉइस विथ IGST, मिस्टर बी रजिस्टर्ड इन दिल्ली इन द GSTR 1 फॉर मार्च जनवरी 25 IGST चार्ज किया गया। दिस वाज एलिजिबल रिकॉर्ड फॉर 24-25, हेंस इट विल अपीयर इन द टेबल 8A ऑफ GSTR 9 24-25। GSTR 9 के टेबल 8A में अपीयर हो। नाउ द सप्लायर हैज अमेंड द प्लेस ऑफ सप्लाई एज महाराष्ट्र in GSTR 1 of February 25 and therefore CGST and SGST is charged। After amending the place of supply, amend होने के बाद the amended record become ineligible ITC। जो amended record है उसके बेसिस पे ineligible ITC हो जाएगा। As the document belong to 24-25, so it appear 8A Excel B2B section Excel sheet ITC eligibility as yes and B2BA section ITC eligibility as no। However, this record will not appear in table 8A online of GSTR 9 24-25 as amended record। ITC eligible will be corresponders considered for the purpose of 8A of GSTR 9। मतलब ऑनलाइन जो
ऑटो पॉपुलेट हो रहा है टेबल 8 ऑफ जीएसटी 9, वहां पे ये करेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन एक्सेल में आपको इसका करेक्शन दिख जाएगा। तो ये जो हमने डिस्कस किया ना, ये था आपका रीजन बिंग आपका टेबल 8A ऑनलाइन जो ऑटो पॉपुलेट होगा और एक्सेल में जो डिफरेंस होगा उसका रीजन। नाउ कम टू डेबिट क्रेडिट नोट के लिए क्या बताया गया। इन केस व्हेन सप्लायर एडेड इनवॉइस ऑफ 24 invoices of 24-25 in GSTR 1 in the month of next financial year till the specified time period, that is April 25 to October 25, then how it will be auto populated in GSTR 9A table 8A। सोचिए कोई सप्लायर रिपोर्टेड द इनवॉइसेस 24-25 इन GSTR 9 GSTR 1 of the next financial year till the specified time period, then it is the part of the GSTR to be of recipient as eligible ITC. The invoice will be visible to the taxpayer in table 8A of GSTR 9 financial year 24-25 once the taxpayer files GSTR 3B for the corresponding tax period। मतलब सप्लायर जब उसका 3B फाइल कर देगा, ठीक है, सप्लायर जब उसका 3B फाइल कर देगा वो ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएगा, ठीक है। इन केस सप्लायर रिपोर्टेड इनवॉइसेस DNCN for the financial year 24-25 specified time for the next financial, then such auto populated in table 8 of GSTR 9 24-25 automatically after filing of GSTR 3B of the corresponding tax period by the recipient as ITC is claimed by the recipient in the GSTR 3B। मतलब आपको जो एक्सेप्ट करना पड़ता है ना IMS में, तो रेसिपिएंट भी फाइल कर दिया GSTR 3B तो ऑटोमेटिकली वहां पे दिखने लग जाएगा। नाउ another thing is what is the table 8C, what is the table 8C of GSTR 9। टेबल 8 GSTR 9 के टेबल 8C में क्या चीज दिखेगा। टेबल 8C contain ITC of current year which is availed in next financial within specified time period। the table shall not include, मतलब include नहीं होगा ITC which was claimed, reversed and in reclaimed in the next financial year till the specified time period। कोई ITC ऐसा है जो आपने क्लेम ही नहीं किया था, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही क्लेम किया है, लेकिन वो 24-25 का था, वो आप 8C में दिखा दीजिए। लेकिन आपने कुछ लिया, क्लेम किया, फिर इसको रिवर्स किया, फिर रिक्लेम किया, उसको आप नहीं दिखा सकते हैं 8C में। The table 8C, whether the table 8C will have ITC which has claimed and reversed and reclaimed in the next financial year। Mr. A has claimed the ITC in the month of March 25, ठीक है, टेबल 4A5 ऑल अदर ITC में लिया है एंड रिवर्स द सेम इन टेबल 4B2, मतलब टेम्पोररी रिवर्सल में दिखाया है सेम पीरियड में, बिकॉज द गुड्स हैज नॉट बीन रीच्ड टू हिज फैक्ट्री। नाउ इन द मंथ ऑफ April 25 ITC हैज बीन रिक्लेम्ड, ITC रिक्लेम किया गया है, तो Mr. A report this ITC in table 6B 7H of GSTR 9 24-25। table 8A has the corresponding ITC and also the table 8B auto populated from table 6B of GSTR 9। मतलब कोई ITC जो ऐसा है जो आपका आपने क्लेम कर लिया है तो टेबल 6B में तो आपका आ ही रहा है ना, तो और टेबल 8B में जो फिगर आ रहा है, टेबल 8B में जो फिगर टेबल 6B से ऑटो पॉपुलेटेड होकर आ रहा है, तो ये ITC आप ऑलरेडी दिखा दिए हैं टेबल 8B में। अगर आप 8C में फिर से दिखाए ना 24-25 का ITC जो आपने क्लेम कर लिया था, बाद में उसको रिवर्स किया है, बाद में रिक्लेम किया है, उसको अगर फिर से आपने टेबल 8C में अगर दिखाएंगे तो आपका डिफरेंस डबल हो जाएगा। इन व्हाट केसेस ITC शैल बी रिपोर्टेड इन टेबल 8C ऑफ GSTR 9। कौन से केसेस है टेबल 8C में हम ITC अपना दिखाएंगे, एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर ए हैज परचेस्ड द गुड्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 25, मिस्ड द क्लेम ऑफ ITC क्लेम ही नहीं किया इन जनवरी 25। in the month of May 25 ITC has been claimed 4A5, then ITC is pertaining to 24-25 which was claimed for the first time in the next year till the specified time period, such it will be reported in table 8C and table 13 of GSTR 9, ठीक है। और example 2, Mr. A has purchased the goods in the month of January 25, however supplier has not reported this invoice in GSTR 1 for January 2025। मिस्टर ए ने परचेस किया गुड्स इन जनवरी 2025 को, बट सप्लायर हैज नॉट रिपोर्टेड, सप्लायर ने रिपोर्ट नहीं किया। दिस इनवॉइस हैज वाज एडेड इन GSTR 1 इन अप्रैल 25, सप्लायर फाइल्ड इन बाय 11th May, रिसिपिएंट क्लेम्ड ITC इन GSTR 3B
in table 4A5 of GSTR 3B, that is all other ITC. The ITC is auto populated in table 8 of GSTR 9 for financial year 24-25 because invoice date pertain to during 24-25, which has been claimed for the first time in next year till the specified time period, so it will be reported in table 8C and table 13. मतलब कोई भी आईटीसी जो आपने फर्स्ट टाइम क्लेम किया होगा 24-25 का आईटीसी या 25-26 में, तो उसे आप टेबल तभी 8C में दिखाएंगे। अगर आप रिक्लेम किए हैं वो चीज आपका टेबल 8C में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18-19 ये हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे आपका बता रहा है व्हिच वैल्यू इज ऑटो पॉपुलेटेड इन टैक्स पेबल इन जीएसटीआर 9 और टेबल 9 ऑफ जीएसटीआर 9 as negative liability tables has been inserted in the GSTR 3B। ये आई गेस कि आप एक बार खुद से पढ़ेंगे हो जाएगा, यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ इशू है नहीं, ठीक है। एचएसएन को लेके मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको टेबल पार्ट 4 मिलेगा, वो एचएसएन को लेके मिलेगा। बाकी ये जो भी क्वेश्चंस है नॉर्मल है, हम लोगों ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि आप मैं आपको बताऊं 37 या 37A की वजह से अगर रिक्लेम हो रहा है तो क्या होगा, टेबल 6H में जाएगा। तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो चुका है। लेट फीस वगैरह का इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, जो एचएसएन के लेकर आएगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं चाहता ना वीडियो में टाइम का यूटिलाइज अच्छे से हो, इसलिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।